मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंदर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशन का पांचवा अधिकार चल रहा है, जिसमें हमने मुख्य रूप से अभी जो वैष्णव मत है या शैव मत है उसके बारे में चर्चा की। उसके आसपास में और दूसरे भी ऐसे दर्शन हैं जिनमें लगभग उसी प्रकार का अ, चिंतन आता है। तो वो हम आज उसको पढ़ेंगे एक को, और उसके बाद में हम मुस्लिम मत के बारे में जानेंगे कि मुस्लिमों में किस तरह की कल्पना है। मैं आपको शेयर करता हूँ। हाँ, क्योंकि इसमें जो लिखा है अन्य मत कल्पित मोक्ष मार्ग की मीमांसा। अन्य मत का मतलब क्या था कि जो हमने अभी तक जो पढ़ा शैव मत या विष्णु मत पढ़ा उससे मिलता जुलता ही या उससे लगा हुआ एक दूसरा मत भी है, जिसका नाम पंडित जी ने नहीं दिया क्योंकि उसी का एक्सटेंशन है। तो वो एक्सटेंशन में वो किस तरह से मोक्ष का स्वरूप कैसे मानते हैं, तथा मोक्ष स्वरूप को भी अन्यथा प्ररूपित करते हैं। वहां मोक्ष अनेक प्रकार से बतलाते हैं। एक तो मोक्ष ऐसा कहते हैं कि वैकुंठ धाम में ठाकुर ठकुरानी सहित नाना भोग विलास करते हैं। है ना, ठाकुर ठकुरानी किसको बोलते हैं? वो विष्णु भगवान को या जो भी इनके आराध्य देव हैं। वैकुंठ धाम में ठाकुर ठकुरानी सहित नाना भोग विलास करते हैं। वहां पहुंच जाए और उनकी सेवा करता रहे सो मोक्ष है। कहते ना वैकुंठ चले गए वो। सो यह तो विरुद्ध है। प्रथम तो ठाकुर ही संसारी वत विषयासक्त हो रहे हैं। सो जैसे राजा दिख हैं वैसे ही ठाकुर हुए, तथा दूसरों से सेवा करानी पड़ी तब ठाकुर के पराधीन पना हुआ। और यदि वह मोक्ष प्राप्त करके वहां सेवा करता रहे तो जिस प्रकार राजा की चाकरी करना उसी प्रकार यह भी चाकरी हुई। वहां पराधीन होने पर सुख कैसे होगा, इसलिए यह भी नहीं बनता। तथा एक मोक्ष ऐसा कहते हैं ईश्वर के समान आप होता है सो भी मिथ्या है। यदि उसके समान और भी अलग होते हैं तो बहुत ईश्वर हुए। हाँ, क्या बोल रहे हैं पहले तो कि ईश्वर जैसा है। एक दर्शन में उन्होंने बताया जैसा ईश्वर है उसके समान आप भी हो सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ भी बताया है, हमारे यहाँ किस रूप में बताया वो अलग है। यहाँ बोल रहे हैं यदि उसके समान और भी अलग होते हैं तो बहुत ईश्वर हुए। लोक का कर्ता हर्ता कौन ठहरेगा? कौन से वाला ईश्वर है जिसने कि संसार को बनाया? अगर सभी ठहरे तो भिन्न इच्छा होने पर परस्पर विरोध होगा। सभी ईश्वरों में अगर वही शक्ति है तो कोई कैसा ही बनाना चाहेगा, कोई कैसा बनाना चाहेगा, तो उनमें आपस में विरोधाभास होगा। अगर एक ही है तो समानता नहीं हुई। है ना, अगर जो बनाने वाला लोक का कर्ता हर्ता एक है और बाकी के दूसरे प्रकार के ईश्वर हैं तो फिर उनमें असमानता हो गई। न्यून है उसको नीचेपन से उच्च होने की आकुलता रही। अगर कोई छोटा ईश्वर है तो उसको बड़ा बनने की आकांक्षा रहेगी। तब सुखी कैसे होगा? जिस प्रकार छोटा राजा या बड़ा राजा संसार में होता है उसी प्रकार छोटा बड़ा ईश्वर मुक्ति में भी हुआ सो नहीं बनता। तथा एक मोक्ष ऐसा कहते हैं कि वैकुंठ में दीपक जैसी एक ज्योति है। हम्म?
तरह तरह की मान्यता है ना। एक वैकुंठ क्या बोल रहे हैं, दीपक में, वैकुंठ में दीपक जैसी एक ज्योति है, वहां ज्योति में ज्योति मिल जाती है, सो यह भी मिथ्या है। जैसे ये बोलते हैं ना ब्रह्म कुमारी श्लोक की, वो बड़ी बैटरी है एक, उसमें ये सारी छोटी बैटरीज हम और आप सबकी वो चार्ज होती है। तो ऐसे ही किसी ने दर्शन में बताया कि वैकुंठ में एक दीपक की, दीपक जैसी एक ज्योति है, वही वही वहां ज्योति में ज्योति मिल जाती है, सो यह भी मिथ्या है। दीपक की ज्योति तो मूर्तिक अचेतन है, ऐसी ज्योति वहां कैसे संभव है। अचेतन वस्तु का वहां क्या काम। तथा ज्योति में ज्योति मिलने पर यह ज्योति रहती है या विनष्ट हो जाती है। यदि रहती है तो ज्योति बढ़ती जाएगी, तब ज्योति में हीनाधिक पना होगा, और विनष्ट हो जाती है तो अपनी सत्ता नष्ट हो, ऐसा कार्य उपादेय कैसे माने। बोले अगर वो ज्योति है और उसमें सब दूसरी ज्योतियां मिलती जाती हैं, तो उसकी ज्योति बढ़ती चली जाएगी, अभी कम थी फिर ज्यादा हो जाएगी। तो बोले कि जो अभी आ, कम से बढ़ती जा रही है, और ऐसा भी मौका आ सकता है कि जब ये कम हो जाए और कम होते होते वो नष्ट हो जाए, तो अपनी सत्ता नष्ट हो ऐसा कार्य उपादेय कैसे ही माने। यानी मैं जाकर के उसमें मिल गया, और मैं अपनी सत्ता मेरी रही नहीं, उस ज्योति का ही मैं अंश बन गया, तो मेरी सत्ता समाप्त हो गई ना, मेरा अस्तित्व ही समाप्त हो गया। तो ऐसा तो कोई चाहेगा नहीं, मोक्ष जाए और अपनी सत्ता ही गायब हो जाए। तो उन्होंने बोला यदि रहती है तो ज्योति बढ़ती जाएगी, तब ज्योति में हीनाधिक पना होगा, और विनष्ट हो जाती है, यानी मैं उसमें मिल गया, मेरी अपनी जो ज्योति अस्तित्व समाप्त हो गया, तो अपनी सत्ता नष्ट हो ऐसा कार्य उपादेय कैसे ही माने। कहाँ जा रहे हो साहब। बोले अपनी सत्ता नष्ट करने जा रहा हूँ, अपना अस्तित्व मिटाने जा रहा हूँ, अपने अस्तित्व को उस ज्योति में मिलाने जा रहा हूँ, जहाँ मेरा अपना कोई वजूद नहीं रहेगा। ऐसा कौन चाहे। इसलिए ऐसा भी बनता नहीं। तथा एक मोक्ष ऐसा कहते हैं कि आत्मा ब्रह्म ही है, माया का आवरण मिटने पर मुक्ति ही है, सो यह भी मिथ्या है। यह माया के आवरण सहित था, तब ब्रह्म से एक था कि अलग था। है, हम ब्रह्म के, माया के साथ में थे ना हम। तो बोले माया मिट जाएगी तो मुक्ति हो जाएगी, तो इसका ये बोल रहे हैं जब माया, ब्रह्म ही माया रूप हुआ, यह माया के आवरण सहित था, तब ब्रह्म से एक था कि अलग था। है ना। तो वो ऊपर के आपने पैराग्राफ में पढ़ा होगा कि वो ब्रह्मा और माया सब मिलजुल करके साथ में थे। तो हम बोल रहे हैं यदि माया के आवरण सहित था, तब ब्रह्म से एक था कि अलग था। यदि एक था तो ब्रह्म ही माया रूप हुआ, और अलग था तो माया दूर होने पर ब्रह्म में मिलता है, तब इसका अस्तित्व रहता है या नहीं। तो ऊपर कहा ना कि माया दूर होने पर मुक्ति हो जाती है, मुक्ति हो जाती है अर्थात ब्रह्म में मिल जाते हैं। तो बोले जब ब्रह्म में मिल गया माया दूर होने पर, तब इसका अस्तित्व रहेगा या मिट जाएगा। यदि रहता है तो सर्वज्ञ को तो इसका अस्तित्व अलग भाषित होगा, तब संयोग होने से मिले कहो, परंतु परमार्थ से तो मिले नहीं है। कि अगर मान लो कि उसका अस्तित्व रहा और एक अलग वस्तु आकर के उस ब्रह्म में मिली, तो उसका उसका अलग से अस्तित्व दिखाई देगा ना। जैसे कि आपने एक चूरन बनाया और चूरन में कुछ वस्तुएं डाली, और उनका होमोजेनियस मिक्सचर नहीं बना, तो उसके सारे कंस्टिट्यूएंट दिखाएंगे कि इसमें ये सब लौंग पड़ी हुई है, ये इलायची दिखाई दे रही है, ये सब उसको अलग अलग दिखेंगे। तो बोल रहे हैं यदि रहता है, उसका अस्तित्व रहता है, तो सर्वज्ञ तो इसका अस्तित्व अलग भाषित होगा। तब संयोग होने से मिले कहो, यानी मिश्रण कैसा है, होमोजीनियस नहीं, परंतु परमार्थ से तो मिले नहीं है। तथा अस्तित्व अगर नहीं रहता है तो अपना अभाव होना कौन चाहेगा, जैसे ऊपर कहा, इसलिए यह भी नहीं बनता। है ना। देखो उन्होंने तर्क के द्वारा ये सिद्ध किया है कि ये जो कल्पनाएं हैं वो किस तरह से गलत हैं। तथा कितने ही एक प्रकार के मोक्ष को ऐसा भी कहते हैं कि बुद्धि आदि का नाश होने पर मोक्ष होता है। देखो नई बात क्या बोल रहे हैं,
कि जब बुद्धि समाप्त हो जाती है, शून्य हो जाती है, तो मोक्ष हो जाता है। सो शरीर के अंगभूत मन, इंद्रियों के अधीन ज्ञान नहीं रहा। काम क्रोधादिक दूर होने पर तो ऐसा कहना बनता है, और वहां तो चेतना का भी अभाव हुआ माने, तो पाषाणादि समान जड़ अवस्था को कैसे भला माने। बुद्धि का ही नाश हो गया, चेतनता ही चली गई, जड़वत हो गए, तो उस अवस्था को अच्छा कैसे माना जाए। काय का मुक्ति है वो। तथा भला साधन करने से तो जानपना बढ़ता है, फिर बहुत भला साधन करने पर जानपने का अभाव होना कैसे माने। कि कहें कि साहब वो आदमी का ज्ञान बढ़ा साहब, उसने बहुत सारी चीजें जानना शुरू किया, फिर उसका ज्ञान और बढ़ा, तो और ज्यादा चीजें जानने लगा। फिर एक दिन ऐसा आया कि साहब उसका ज्ञान इतना बढ़ गया कि वो संज्ञा शून्य हो गया, विद्याविहीन हो गया, बुद्धि ही समाप्त हो गई। तो ये अच्छी बात हुई कि बुरी बात हुई? बोल रहे हैं वहां चेतन का भी अभाव हुआ माने, तो पाषाण आदि समान जड़ अवस्था को कैसे भला माने। तथा भला साधन करने से तो जानपना बढ़ता है, फिर बहुत भला साधन करने पर जानपने का अभाव होना कैसे माने। तथा लोक में ज्ञान की महंतता से जड़पने की तो महंतता नहीं है, इसलिए यह नहीं बनता। कि कोई कह सकता है कि ज्यो ज्यो आपका ज्ञान बढ़ेगा, त्यों त्यों आप जड़ता को प्राप्त होंगे, आपकी बुद्धि समाप्त होने लगेगी। तो कहीं भी लॉजिकली ना तो ये फिट होता है, ना ही कोई ऐसी अवस्था चाहेगा। इसी प्रकार अनेक प्रकार कल्पना द्वारा मोक्ष को बतलाते हैं, सो कुछ यथार्थ तो जानते नहीं है। संसार अवस्था की मुक्ति अवस्था में कल्पना करके अपने इच्छानुसार बकते हैं। इस प्रकार वेदांत आदि मतों में अन्यथा निरूपण करते हैं। अब एक मुस्लिम मत के बारे में आ रहा। हालांकि बहुत सारी चीजें इनकी अपन जो है जाने अनजाने में, क्योंकि समाज में रह रहे हैं अपन, इनको भी जानते हैं। लेकिन यहाँ जो पंडित जी ने उनका जो विश्लेषण किया है कि उनकी मान्यताएं क्या है, मुस्लिम मत संबंधी विचार। एक सेकंड। तथा इसी प्रकार मुसलमानों के मत में अन्यथा निरूपण करते हैं। जिस प्रकार वे ब्रह्म को सर्वव्यापी, एक निरंजन, सर्व का कर्ता हर्ता मानते हैं, उसी प्रकार यह खुदा को मानते हैं। तथा जैसे वे अवतार हुए मानते हैं, वैसे ही यह पैगंबर हुआ मानते हैं। जिस प्रकार वे पुण्य पाप का लेखा लेना, यथा योग्य दंडाधिक देना ठहराते हैं, उसी प्रकार यह खुदा को ठहराते हैं। तथा जिस प्रकार वे गाय आदि को पूज्य कहते हैं, उसी प्रकार यह सुअर आदि को कहते हैं। सब तिर्यंचादिक हैं। तथा जिस प्रकार वे ईश्वर की भक्ति से मुक्ति कहते हैं, उसी प्रकार यह खुदा की भक्ति से कहते हैं। तथा जिस प्रकार वे कहीं दया का पोषण और कहीं हिंसा का पोषण करते हैं, उसी प्रकार यह भी कहीं मेहर करने का, कहीं कत्ल करने का पोषण करते हैं। दोनों शादी ब्याह होती तो उसमें वो मेहर की रकम देते हैं, है ना, वो दुल्हन को वो दूल्हा देता है। ऐसे बहुत सारे उनके आचरण होते हैं जिनमें कि अगर इनका तलाक हो जाए तो वो भूखों ना मरे, इसके लिए मेहर दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस किए जाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जहाँ कहीं तो वो दया का पोषण करते हैं, कहीं कत्ल करने में भी हिचकिचाते नहीं। तथा जिस प्रकार वे कहीं तपस्चरण करने का, कहीं विषय सेवन का पे पोषण करते हैं, उसी प्रकार यह भी पोषण करते हैं। तथा जिस प्रकार वे कहीं मांस मदिरा शिकार आदि का निषेध करते हैं, कहीं उत्तम पुरुषों द्वारा उनका अंगीकार करना बतलाते हैं, उसी प्रकार यह भी उनका निषेध व निरंक अंगीकार करना बतलाते हैं। और बोलेंगे कि कुरान में कहीं नहीं लिखा साहब कि दूसरे जीवों को मारो। फिर कहीं कुरान की कोई आयत बता देंगे, उसमें लिखा है काफिरों को जीने का कोई अधिकार नहीं है।
कभी बोलेंगे कि सभी जीवों को रहना चाहिए, उनको मारने का पाप नहीं लेना चाहिए, और वहीं वो करोड़ों की संख्या में बकरों का वध ही करते हैं बलि के नाम पर। तो वो बोल रहे हैं कि कुछ भी उनके यहाँ स्टेबिलिटी नहीं है, एक रास्ता नहीं है। उत्तम पुरुषों, जिस प्रकार वे कहीं मांस मदिरा शिकार आदि का निषेध करते हैं, कहीं उत्तम पुरुषों द्वारा उनका अंगीकार करना बतलाते हैं, उसी प्रकार यह भी उनका निषेध व अंगीकार करना बतलाते हैं। ऐसे अनेक प्रकार से समानता पाई जाती है, मतलब वो वैदांतिक धर्मों में और मुस्लिम धर्म में। यद्यपि नामादिक और हैं, यह तथापि प्रयोजनभूत अर्थ की एकता पाई जाती है। तथा ईश्वर खुदा आदि मूल श्रद्धान की तो एकता है, और उत्तर श्रद्धान में बहुत ही विशेष है। मैंने एक मूल सिद्धांत तो एक जैसा ही है कि एक ईश्वर है, वो कहते हैं एक अल्लाह है। लेकिन बाद में उनके जो और आगे के जो भेद हैं, उत्तर भेद हैं, वो और अलग हैं। वहां उनसे भी यह विपरीत रूप विषय कषाय के पोषक, हिंसा आदि पाप के पोषक, प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से विरुद्ध निरूपण करते हैं। मतलब इनके तो और भी ज्यादा विषय कषाय का पोषण है। इसलिए मुसलमानों का मत महाविपरीत रूप जानना। इस प्रकार इस क्षेत्र काल में जिन जिन मतों की प्रचुर प्रवृत्ति है, उनका मिथ्यापना प्रकट किया। यहाँ कोई कहे कि यह मत मिथ्या है, तो बड़े राजाधिक व बड़े विद्यावान इन मतों में कैसे प्रवर्तते हैं? इन मतों को पालने वाले, अब जैसे आ, वेदांत वगैरह को पालने वाले या वैष्णव मत को पालने वाले बड़े बड़े राजा हुए हैं, इस तरह मुसलमानों में भी बड़े बड़े बादशाह हुए हैं। तो बोले अगर इनमें इतनी कमियां हैं इन मतों में, तो उनको पालन करने वाले, अपनाने वाले बड़े बड़े लोग क्यों हैं? समाधान दिया कि जीवों के मिथ्या वासना अनादि से है, सो इनमें मिथ्यात्व ही का पोषण है। तथा जीवों को विषय कषाय रूप कार्यों की चाह वर्तती है, सो इनमें विषय कषाय रूप कार्यों का ही पोषण है। तथा राजादिकों का व विद्यावानों का ऐसे धर्म में विषय कषाय रूप प्रयोजन सिद्ध होता है। तथा जीव तो लोक निंद्यपना को भी लांग कर, पाप भी जानकर जिन कार्यों को करना चाहे, उन कार्यों को करते हुए धर्म बतलाएं, तो ऐसे धर्म में कौन नहीं लगेगा? है ना, जो अनादिकाल से हमारे संस्कारों में समाया हुआ है। जिन विषय कषायों का पोषण हम निरंतर करते हुए उनमें सुख मानते हैं, और जो हमसे छुड़ाए भी छूटते नहीं, अगर उनको ही कोई धर्म बता दे कि यही धर्म है, तो इससे बढ़ाकर धर्म कौन होगा? मैंने आपको कल भी बताया था। इसलिए मुस्लिम आदि धर्मों में यहाँ विषय पोषण को ही धर्म बताया जाता है। उनको मानने वाले अनुयायियों की संख्या दिन दुगनी रात चौगनी होती ही जाएगी। और जहाँ संयम का मार्ग बताया जाएगा, विषय कषाय के पोषण को हीन बताया जाएगा, उससे लोग परहेज करेंगे। क्योंकि वृत्तियां तो वैसी है, कौन अपनी वृत्तियों पर अंकुश लगाए? तो इसलिए उन्होंने यही बात कही कि वो राजा आदि बड़े लोगों ने जो अपनाया, क्यों अपनाया? क्योंकि उनको भी वही विषय कषाय परेशान करते हैं, और उसको धर्म बता दिया आपने। इसलिए इन धर्मों की विशेष प्रवृत्ति है। तथा कदाचित तू कहेगा, इन धर्मों में विरागता दया इत्यादि भी तो कहते हैं। सो जिस प्रकार धोल झोल दिए बिना खोटा द्रव्य नहीं चलता, उसी प्रकार सच को मिलाए बिना झूठ नहीं चलता है। कहीं कहीं अपने को लगता है कि सब ये बात तो बिल्कुल हमारे धर्म जैसी कही है। तो उसका कारण क्या है? कि कुछ उसमें मिलावट, थोड़ी बहुत मिलावट करते हैं, अच्छी वाली चीजों की भी थोड़ी मिलावट कर देते हैं, जिससे आदमी कंफ्यूज रहते हैं। खोटा सिक्का चलाने के लिए उसके ऊपर में कुछ मुलम्मा लगाया जाता है, कोशिश की जाती है कि असली से मिलता जुलता हो, तभी तो चलेगा। उसी प्रकार सच को मिलाए बिना झूठ नहीं चलता, परंतु सर्व के हित प्रयोजन में विषय कषाय का ही पोषण किया।
जिस प्रकार गीता में उपदेश देकर उस युद्ध कराने का प्रयोजन प्रकट किया, वेदांत में शुद्ध निरूपण करके स्वच्छंद होने का प्रयोजन दिखाया, उसी प्रकार अन्य जानना। तथा यह काल तो निकृष्ट है, सो इसमें तो निकृष्ट धर्म ही की प्रवृत्ति विशेष होती है। काय का नियम संयम। आप देखो पहले से कितना जो है डाइल्यूशन आ गया। पहले लोग जो हैं, कुछ विशेष जातियां जो कि जो अस्पृश्य मानी जाती हैं, हम भले ही ये कहें कि साहब मॉडर्न काल में ये नहीं चलता है, छुआछूत नहीं चलती, बिल्कुल नहीं, ठीक बात है। लेकिन जो अस्पृश्यता जो पहले चला करती थी, उसका कारण था कि ऐसी समाज, ऐसे लोग जो नियम संयम तो मानना तो दूर, सदाचार से भी दूर हैं और सामान्य शुद्धि आदि का भी पालन नहीं करते, उनको अस्पृश्य समझा जाता था। उनके हाथ का लोग पानी भी नहीं पीते थे, है ना। उसके पीछे का साइकोलॉजी यही थी कि भाई लोग अपने आप को शुद्ध बनाए, संस्कारों से भी बनाए, बाह्य आचरणों से भी शुद्ध बनाए। और बाहर का भोजन तो दूर की बात है, किसी के दूसरे ऐसे लोगों के जिनके आचरण शुद्ध नहीं, उनके यहाँ भोजन करना भी ठीक नहीं समझते थे। आज तो वोटों की राजनीति के आगे कोई बड़ा बड़ा नेता किसी भी हीन दीन आदमी के घर जा करके, जो किसी भी तरह से कुत्सित आचरणों वाला हो, मांसाहारी हो, शराबी हो, उसके जाकर भोजन करते हैं जिससे उनको वोट मिले। और हम सब जो हैं, वो जो सभ्य लोग हैं, बड़े बड़े होटलों में जाकर के भोजन करते हैं। वहाँ कौन भोजन बना रहा है, किस जाति के हैं, उनके आचरण क्या है, टॉयलेट जाके हाथ भी धोते हैं कि नहीं, किस तरह की धारा वाले लोग हैं, हमें इससे कोई मतलब नहीं। बढ़िया फर्स्ट क्लास कमरा सजा हुआ हो, एयर कंडीशन में बैठ करके, हम ये बिल्कुल ध्यान नहीं रखते किसने बनाया, किसने परोसा। यहाँ तक कि हमारे तीर्थ क्षेत्रों में जो भोजनालय चलते हैं, उनमें भी कितने ही आदिवासी लोग या ऐसे लोग जो निम्न कुल के हैं, जिनके आचरण सर्वथा निंदनीय है, हमने वहां बाहर बोर्ड लगा देखा है साहब, भोजनशाला, तीर्थ क्षेत्र में लगी जैन भोजनशाला। आप पूछ के देखो कि उनमें बनाने वाले कौन हैं और परोसने वाले कौन। छने अनछने का जिन्हें कोई ज्ञान नहीं, जो उसका कारण ही नहीं समझते कि छने से क्या हो जाता है, ऐसे लोग सर्व कर रहे हैं। और हम अंधे हो करके, चूंकि जैन भोजनालय में बन रहा है, आराम से स्वीकार करते हैं। उसके पीछे आचरणों की पवित्रता का होना आवश्यक था, क्योंकि जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन, और जैसे होगा पानी वैसी होगी वाणी। ये निरर्थक नहीं है, ये नीति के वाक्य हैं। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, तथा तू कदाचित तू कहेगा, इन धर्मों में विरागता, दया इत्यादि भी तो कहते हैं। सो जिस प्रकार फूटा सिक्का बिना झोल दिए मिलावट के नहीं चलता, इस प्रकार मिलावट की जाती है। बोर्ड लगाया ना साहब, उसमें लिखा है ना जैन भोजनालय। अब आपको क्या तकलीफ, मुझे से कहिए आप जैन है ना। ये तो मैंने एक उदाहरण दिया आपको जैन भोजनालय का। अब बाकी जगहों पर भी आज हम बोलते हैं साहब हिंदू भोजनालय और मुस्लिम भोजनालय। तो उसमें उन्होंने क्या किया कि हिंदू भोजनालय में पहले कुछ चित्र वित्र लगा दिए देवी देवताओं के। तो मुसलमान कौन से पीछे रहने वाले हैं, हिंदुओं को ही चित्र लगा करके, और वैसे उसमें स्लोगन लिख करके मुसलमान ही सर्व कर रहे हैं। और हमें कोई पड़ी भी नहीं है, हम ज्यादा उसमें भेद भी नहीं करते कि कौन देखे उनके चेहरे मोहरे, उनकी बातचीत कौन सुने। हाँ लिखा है ना साहब हिंदू भोजनालय, चले गए। उनमें लिखा कि दोनों मिलता है, निरामिष और वो, दोनों तरह का भोजन मिलता है। तो साहब हम तो उनको कह दिया कि हमको जो है शाकाहारी भोजन चाहिए हम, तो वो ला देते हैं साहब। तो किसी ने कहा भाई साहब वो उन्हीं बर्तनों में करते हैं। बोले साहब देखो ऐसा है, इतनी बारीकियों हम जाते नहीं है। बस इतना है, आपने कह दिया ना कि हम जो शाकाहारी भोजन करें, तो वो करते हैं, चले आते हैं। तो बोले वो एक किसी की कभी कभी प्लेट भी बदल गई थी। बोले बदल गई होगी साहब, हमारी तो आज तक बदली नहीं है, बदलेगी साहब देखें। यानी हम इतने ज्यादा अपने आचरणों के प्रति उदासीन हैं, अपनी आलस्य के कारण, प्रमाद के कारण, जहां जैसा मिला खा लिया। यानी अपने मुंह को और पेट को मुर्दा खाना बना रखा है।
या किसी भी मृत शरीर का या उसके अंशों का अंतिम संस्कार होता है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं ना साहब, वो जो जीव है आलू आदि की आप बात करते हो, तो उनमें जो जीव है उनकी कितनी सी वायु होती है। आपने बताया कि साहब श्वास के 18वें भाग में मर जाता है। तो हमने मुंह में रखा और उसी बीच में उसकी आयु पूरी हो गई, मर गया, हमने थोड़ी मारा। तो हमें आप दोष देते हो, सब जमीकंद में सभी में यही है। वो तो अच्छा है, उनकी आयु इतनी है। तो उनसे बोलो कि भैया, घर में अगर हमारे यहाँ कोई कहे कि साहब हमको अपना एक मुर्दा जो है यहाँ दफनाना है या जलाना है, ये पवित्र कार्य है, तो आप अपने घर में कोई स्थान देंगे क्या कि जहाँ जला लो भैया, यहाँ दफना दो या कोई कहे कि साहब हमारी जो है वो पत्नी की डिलीवरी होने वाली है, तो उसकी जो है वो डिलीवरी आपके घर पे करा दें क्या? आप भड़क जाएंगे, साहब ये क्या बात कर रहे हो आप, ये कोई जच्चा खाना है क्या या ये मुर्दा खाना है क्या? तो जब हम घर में इन सबको अलाउ नहीं करते, तो मेरा मुंह क्या जच्चा खाना मुर्दा खाना है, जहाँ जीव जन्म लें और यहीं मर जाए? कंपेयर करके देखो जरा, हम क्या लॉजिक लगाते हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि इस तरह के बहुत सारे वाक्यों के द्वारा सिद्धांत बना दिए गए हैं जिसमें लोग भ्रमित हो जाते हैं, करे ये तो दयालु धर्म के अनुयायी हैं, दया के पोषक हैं, भिखारियों को दान देते हैं, मछलियों को वो दाना क्या बोलते हैं वो, भोजन आदि देते हैं, चींटियों को आटा खिलाते हैं, गायों को चारा खिलाते हैं। कितना है करुणाजनक इनका धर्ममय है सारे आचरण। लेकिन ये बहुत मिथ्यात्व से भरा हुआ है। जहाँ दया करना चाहिए वहां तो दया होती नहीं। सबसे ज्यादा दया का पात्र कौन है? सबसे ज्यादा दया का पात्र तो मैं स्वयं हूँ। स्वयं स्वयं। स्वयं के प्रति मैं कितना क्रूर हूँ। जिस सुख की वांछा मुझे है, उस सुख का स्वरूप मैंने आज तक समझा नहीं। जिसे मैं जिसे सुख की आवश्यकता है उसका स्वरूप जाना नहीं, और दूसरों का भला करते फिरना। अपन कहते हैं चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। होम क्या है? मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ, कहाँ जाने वाला हूँ, आसपास के जीव कौन है, मेरी ये स्थिति क्यों बनी है, दूसरे दूसरी स्थिति में क्यों है, ये सब जानना नहीं चाहिए। मैं नहीं जानना चाहता। दूसरों का भला करने निकला साहब, मैं तो पूरे लोक के जितने जीव हैं सबका भला करना चाहता हूँ। वो इसलिए साहब, वो आपको मालूम होगा कि जो तीर्थंकर बनते हैं वो समस्त लोक के कल्याण की भावना वाले होते हैं, वो बनते हैं। अरे भैया, समस्त लोक के जीवों में हम आते हैं कि नहीं आते? हमने अपने बारे में विचार किया क्या? समस्त लोक का कल्याण करने चले हो, अपना कल्याण कैसे होगा? वहां तो देखो, केवल ज्ञान की जिन्हें उपलब्धि होती है वो निज को जानते हैं निश्चय से या पर को जानते हैं। अगर निज को ही जानते हैं तो इसका अर्थ क्या हुआ कि स्वयं का कल्याण इसी तरीके से होता है। बाकी जीवों का कल्याण उनके पुण्य पाप के अधीन है। आपके चाहने से नहीं चाहने से उनको कुछ होता नहीं। एक करुणा बुद्धि एक अलग चीज है, लेकिन जीवों का जो कुछ होना है वो स्वयं ही उसके करता है, हम और आप नहीं। ये बारीकी कौन जानेगा? तो बोल रहे हैं कि वेदांत में शुद्ध निरूपण, हाँ, जिस प्रकार गीता में उपदेश देकर युद्ध कराने का प्रयोजन प्रकट किया, वेदांत में शुद्ध निरूपण करके स्वच्छंद होने का प्रयोजन दिखाया, उसी प्रकार अन्य जगह जानना तथा यह काल तो निकृष्ट है, सो इसमें तो निकृष्ट धर्म ही की प्रवृत्ति विशेष होती है। आप देखते जा रहे हो धीरे धीरे करके जितने जो है निम्न कोटि के व्यक्ति हैं, जातियां हैं, वो सब फ्लरिश हो रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। छोटे धर्म जो है वो और ऊपर चल रहा है। बड़े बड़े नेता जो टोपी लगा करके और वो इफरात की पार्टी देते हैं, मुसलमान बन करके वो सब कुछ करते हैं, तो वो कौन अंकुश लगाएगा उन सब हिंसाओं के ऊपर जब वो स्वयं ही वैसे बन गए? देखो इस काल में मुसलमान बहुत प्रधान हो गए, हिंदू घट गए।
ये 300 साल पहले पंडित जी ने लिखा था। तब से अब तक तो कितना घटाव आ गया। वो तभी चिंतित हो गए थे। इस काल में मुसलमान बहुत प्रधान हो गए, हिंदू घट गए, हिंदुओं में और तो बढ़ गए, जैनी और घट गए। तो यह काल का दोष है। इस प्रकार इस क्षेत्र में इस काल मिथ्या धर्म की प्रवृत्ति बहुत पाई जाती है ना। और जैनियों में भी लड़ लड़ मर रहे हैं। आप दिगंबर हैं, आपको श्वेतांबर हैं, तो तेरहपंथी हैं, स्थानकवासी हैं, हम बीसपंथी हैं, तेरहपंथी हैं। कितने टुकड़े करेंगे, घट करके कितने से रह जाएंगे। कितने जैनी तो अपने आगे सरनेम में भी जैन नहीं लिखते। तो निश्चित ही हमारी संख्याएं घटती चली जाएंगी। और संख्या घटने के साथ साथ हमारे ऊपर उपद्रवों की संख्या भी बढ़ती जाएगी। जैसे अभी हाल ही में हुआ, उन मुनिराज को कैसी नृशंसता पूर्वक मारा गया। लेकिन हमने थोड़ी सी भी जरा आपस में खुसफुस की, वीडियो का डाल दिए इधर से उधर, उसके बाद कर्तव्य की इतिश्री हो गई। कितने संवेदनहीन हैं हम लोग। तो चलिए, इस प्रकार हमने पढ़ा। और अन्य मत निरूपित तत्व विचार। कुछ मतों के बारे में आपको जगह जगह पर कोटेशन आएगा, कोट आएगा कि सांख्य मत वाले ऐसा मानते हैं, जैमिनी मत वाले ऐसा मानते हैं। ऐसा समय सार आदि ग्रंथों में आपको पढ़ने को मिले। तो उनका एक संक्षेप में पंडित जी ने उन धर्मों के बारे में बताया है कि उनके बारे में क्या उनकी मान्यता है। अन्य मत निरूपित तत्व विचार। ये तो आपको जो वेदांतिक धर्म है, हिंदू धर्म है या वैष्णव धर्म है, शैव मत है या मुस्लिम मत है, इनके बारे में आपको विस्तार से बताया। अब संक्षेप में थोड़ा सा दूसरे धर्म के बारे में भी बताया। और पंडित पने के बल से कल्पित युक्तियों द्वारा नाना मत स्थापित हुए हैं। उनमें जो तत्वादिक माने जाते हैं उनका निरूपण करते हैं। एक सांख्य मत है। सांख्य मत में क्या कहा गया, मतलब कुछ जो है बड़े बड़े विद्वान हुए, उन्होंने अपनी विद्वता का लाभ लेकर के, ये फायदा उठा करके कुछ नवीन दर्शनों के का सूत्रपान पात्र किया। वहां सांख्य मत में 25 तत्व मानते हैं। सो कहते हैं सत्व, रजह, तमह, यह तीन गुण कहते हैं, है ना। सत्गुण, रजगुण और तम गुण। वहां सत्व द्वारा प्रसाद यानी प्रसन्न होता है, रजोगुण द्वारा चित्त की चंचलता होती है, तमोगुण द्वारा मूढ़ता होती है, इत्यादि लक्षण कहते हैं। इन रूप अवस्था का नाम प्रकृति है तथा उससे बुद्धि उत्पन्न होती है, उसी का नाम महतत्व है। उससे अहंकार उत्पन्न होता है, उससे 16 मात्रा होती हैं। वहां 5 तो ज्ञान इंद्रियां होती हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, श्रोत्र, तथा एक मन होता है जो हमारे यहाँ भी माना जाता है। तथा 5 कर्म इंद्रियां होती हैं, वचन, चरण, हस्त, लिंग और गुदा। ये 5 कर्म इंद्रियां होती हैं जो कार्यों को संपादित करने में जिनका काम आता है। तथा 5 तन मात्रा होती है, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द। तथा रूप से अग्नि, रस से जल, गंध से पृथ्वी, स्पर्श से पवन, शब्द से आकाश, इस प्रकार हुए कहते हैं। इस प्रकार 24 तत्व तो प्रकृति स्वरूप हैं। इनसे भिन्न निर्गुण कर्ता भोक्ता एक पुरुष है। ये जो 24 चीजें बताई, तत्वों की बताई, ये प्रकृति का पार्ट है, ये नेचर है। और इनके अलावा जो है वो कौन है, पुरुष है। और पुरुष कैसा है, उसके अपने कोई गुण नहीं है, और वो कर्ता भोक्ता है। वो अपने पाप पुण्य करता है, भोगता है। तो ये 24 जो चीजें बताई, उनके अतिरिक्त मनुष्य हैं। मनुष्यों का इससे बिल्कुल अलग कर्ता और कर्तापना आदि है। इस प्रकार 25 तत्व कहते हैं। 24 तो प्रकृति स्वरूप हो गए, 25वां पुरुष आदि हो गए। इस प्रकार 25 तत्व कहते हैं। सो यह कल्पित है, क्योंकि राज साधिक गुण आश्रय बिना कैसे होंगे।
इनका आश्रय तो चेतन द्रव्य ही संभव है, तथा इनसे बुद्धि हुई कहते हैं, सो बुद्धि नाम तो ज्ञान का है। और ज्ञान गुणधारी पदार्थ में यह होती देखी जाती। बुद्धि किसमें होगी? जिसमें ज्ञान होगा। तो इसमें ज्ञान हुआ कैसे माने? कोई कहे बुद्धि अलग है, ज्ञान अलग है, तब मन तो पहले 16 मात्रा में कहा, और ज्ञान अलग कहोगे तो बुद्धि किसका नाम ठहरेगा? तथा उससे अहंकार हुआ कहा, सो पर वस्तु में मैं करता हूं, ऐसा मानने का नाम अहंकार है। साक्षीभूत जानने से तो अहंकार होता नहीं है, तो ज्ञान से उत्पन्न कैसे कहा जाता है ना? कुछ थी अनर्गल चीजें हैं ये सब, है ना? इसको थोड़ा शॉर्ट करूं, क्योंकि इसमें आपको कुछ ज्यादा वो नहीं पता लगेगा। बोलिए। चलिए, पढ़ लीजिए ना, सब क्या दिक्कत है। थोड़ा पढ़ेंगे तो थोड़ा और हो सकता है, दोबारा पढ़ेंगे तो और कुछ समझ में आएगा। देखो, ऐसा मानने का नाम अहंकार है। साक्षीभूत जानने से तो अहंकार होता नहीं है, तो ज्ञान से उत्पन्न कैसे कहा जाता है? तथा अहंकार द्वारा 16 मात्राएं कहीं, उनमें 5 ज्ञान इंद्रियां कहीं, सो शरीर में नेत्रादि आकार रूप द्रव्येंद्रियां हैं, वे तो पृथ्वी आदिवत जड़ देखी जाती हैं। अब उन्होंने क्या कहा? वो जो 24 तत्व बताए, उसमें वो इंद्रियां भी आ गई। तो इंद्रियां उनके खाते में चली गई, प्रकृति के खाते में चली गई। तो ये पूछ रहे हैं, अहंकार द्वारा 16 मात्राएं कहीं, उनमें 5 ज्ञानेंद्रियां कहीं, सो शरीर में नेत्रादि आकार रूप द्रव्येंद्रियां हैं, वे तो पृथ्वी आदिवत जड़ देखी जाती हैं, उनका आपने कोई अलग से कॉग्निजेंस लिया नहीं। और वर्णादिक के जानने रूप भाव इंद्रियां हैं, सो ज्ञान रूप हैं। अहंकार का क्या प्रयोजन है? कोई किसी को अहंकार बुद्धि रहित देखने में आता है, वहां अहंकार द्वारा उत्पन्न होना कैसे संभव है? तथा मन कहा, सो इंद्रियवत ही मन है, क्योंकि द्रव्य मन शरीर रूप है, और भाव मन ज्ञान रूप है। हाँ, ये तो हमारे यहाँ बताया ना। द्रव्य मन क्या है? शरीर का ही पार्ट है। और भाव मन क्या है? आत्मा का पार्ट है। तथा 5 कर्म इंद्रिय कहते हैं, सो यह तो शरीर के अंग है, जो उन्होंने बताया ना, वचन है, हस्त आदि है, गुदा है, लिंग आदि है, ऐसे जो 5 बताए हैं, तो शरीर के ही तो अंग है। तो उनको आपने अलग से क्यों बताया? ये बोल रहे हैं 5 कर्म इंद्रिय उनको कहते हैं, मूर्तिक है। अमूर्तिक अहंकार से इनका उत्पन्न होना कैसे माने? जो अहंकार है उससे उत्पन्न हुई, ऐसा बोलते हैं। तथा कर्म इंद्रियां 5 ही तो नहीं है, शरीर के सर्व अंग कार्यकारी हैं। अगर शरीर की ही बात कर रहे हो, तो शरीर के उन्हीं अंग की क्यों बात कर रहे हो? हाथ पैर के अतिरिक्त और भी बहुत सारे अंग हैं, मस्तक है। बाकी आपने वो जो दूसरी इंद्रियां हैं, उनको आपने शरीर का पार्ट माना नहीं, उनको भी प्रकृति में समर्पित कर दिया। तो शरीर के सर्व अंग कार्यकारी हैं, तथा वर्णन तो सर्व जीवाश्रित है, मनुष्य आश्रित ही तो नहीं है। है ना? जो मनुष्य नहीं है, उनका जो शरीर के जो अंग है, वंग है, उनको आपने कोई संज्ञान में लिया ही नहीं, उनका क्या काम है। इसलिए सूंड, पूंछ इत्यादि अंग भी कर्म इंद्रियां हैं। 5 की संख्या, 5 ही की संख्या किस लिए कहते हैं? तथा स्पर्शादिक 5 तन मात्रा कही, सो रूपादि कुछ अलग वस्तु नहीं है, वे तो परमाणुओं से तन्मय गुण है। जो उन्होंने बताया ना, रूप रस गंध वर्ण आदि, तो बोलते हैं ये तो उद्गल या स्कंदों के ही स्वरूप हैं, उनके ही गुण हैं, उनको अलग से क्यों बताया? वे तो परमाणुओं से तन्मय गुण हैं, परमाणुओं में ये गुण पाए जाते हैं, वे अलग कैसे उत्पन्न हुए? तथा अहंकार तो अमूर्तिक जीव का परिणाम है, इसलिए यह मूर्तिक गुण उससे कैसे उत्पन्न हुए माने? अहंकार किसका है? अमूर्तिक जीव का है। तो जब अमूर्तिक जीव का है, तो उससे ये मूर्तिक गुण, स्पर्श रस गंध आदि जो मूर्तिक हैं, जो इंद्रियों द्वारा ग्रहण किए जा सकते हैं, वो अमूर्तिक के द्वारा उत्पन्न कैसे हुए? तथा इन पांचों से अग्नि आदि उत्पन्न कहते हैं,
सो प्रत्यक्ष झूठ है। रूपादिक और अग्नि आदि के तो सहभूत गुण गुणी संबंध है, कथन मात्र भिन्न है, वस्तु भेद नहीं है। रूपादिक मतलब रूप का अर्थ क्या है? जो वर्ण आदि हैं, जो वर्ण आदि दिखाई देते हैं वो। और अग्नि में वर्ण होता है कि नहीं? कि लाल रंग की अग्नि है, नीले रंग की अग्नि है, या जो है अभी धूम्र विहीन अग्नि है, तो उसमें वर्ण आदि हुए ना। तो जितने भी पौद्गलिक पदार्थ हैं, ये अग्नि आदि हैं, उन सब में अपने अपने रूप रस गंध वर्ण होते हैं। ये बोल रहे हैं पांचों से अग्नि उत्पन्न हुई, ऐसा कहते हैं। रूपादिक और अग्नि आदि के तो सहभूत गुण गुणी संबंध है, कथन मात्र भिन्न है, वस्तु भेद नहीं है। यानी अग्नि में आतप भी है और उसमें उजाला भी है, वो उसका ही भाग है। किसी प्रकार कोई भिन्न होते भाषित नहीं होते, कथन मात्र से भेद उत्पन्न कराते हैं। जब हम कहते हैं कि साहब ये वस्तु में रंग भी है, इसकी जो है उसमें रूप भी है, इसका जो है स्पर्श भी है, तो वो सब समझाने के लिए, उनका जानने के लिए करते हैं। उनमें अलग अलग नहीं है वो गुण के, ये गुण उसका अलग है। वो सब गुणों से युक्त होने पर ही उस वस्तु का स्वरूप बनता है। इसलिए रूप आदि से अग्नि आदि उत्पन्न हुए कैसे कहें। तथा कहने में भी गुणी में गुण है, गुण से गुणी उत्पन्न हुआ कैसे माने। गुणों से गुणी बनता है, या जो गुणी होता है उसमें गुण होते हैं, ऐसा माना जाए। है जिसके कोई भी गुण है, उसके गुणों की चर्चा करते हैं, फिर अपन उन गुणों का भेद करते हैं कि इस गुणवान व्यक्ति में क्या क्या गुण है। ऐसा नहीं बोलते कि ये गुण अलग अलग एक प्लेट में रखे हुए थे और उन सबको इकट्ठा किया तो एक गुणवान बन गया, है ना। तथा इनसे भिन्न एक पुरुष कहते हैं, परंतु उसका स्वरूप अव्यक्तव्य कहकर प्रत्युत्तर नहीं करते। तो कौन समझे कैसा है, कहाँ है, कैसे करता हरता है, सो बतला। ये क्या बोल रहे हैं? इन ये सारी जो चीजें हैं जिनमें ज्ञानेन्द्रीय कर्मेंद्रीय और जो गुण है, जो रूप रस गंध वर्ण आदि है, ये सब अलग है। तो बोल रहे हैं कि इनको अगर सब अलग कर दिया और फिर एक पुरुष बना है, तो उस पुरुष में फिर क्या रह गया? इनसे भिन्न एक पुरुष कहते हैं, परंतु उसका स्वरूप अव्यक्तव्य कहकर प्रत्युत्तर नहीं करते। ये बताओ को वो जो पुरुष बचा, ये बाकी सब तत्व तुमने अलग अलग बता दिए, उस पुरुष में क्या बचा जिससे उसको पुरुष नाम दिया जाए? तो बोलते हैं उनके पास कोई आंसर नहीं। तो कौन समझे कैसा है, कहाँ है, कैसे करता हरता है, सो तो बतला। पुरुष को करता हरता बोल दिया, तो वो कैसे करता है, कैसे हरता है, इसका रूप क्या है, तो वो कुछ नहीं। जो भी बतलाएगा उसी में विचार करने से अन्यथापना भाषित होगा। तुम बताओ उसको, तो हम उसमें सिद्ध कर देंगे कि ऐसा कहना गलत है। इस प्रकार सांख्य मत द्वारा कल्पित तत्व मिथ्या जानना तथा पुरुष को प्रकृति से भिन्न जानने का नाम मोक्ष मार्ग कहते हैं। मोक्ष मार्ग क्या है? कि जो प्रकृति के जो अवयव बताए अभी 24 और 25 तत्व जो बताए, उनसे भिन्न होने पर मोक्ष हो जाता है। पुरुष को प्रकृति से भिन्न जानने का नाम मोक्ष मार्ग कहते हैं। सो प्रथम तो प्रकृति और पुरुष कोई है ही नहीं, तथा मात्र जानने ही से तो सिद्धि होती नहीं है, जानकर रागादिक मिटाने पर सिद्धि होती है। परंतु इस प्रकार जानने से कुछ रागादिक नहीं घटते। प्रकृति का कर्तव्य माने और आप अकर्ता रहे, कि जो कुछ हो रहा है प्रकृति में हो रहा है, प्रकृति द्वारा घटित हो रहा है। मैं प्रकृति का कोई भाग नहीं हूँ, ना तो प्रकृति मेरे द्वारा संचालित होती है और ना ही मैं प्रकृति को संचालित करता हूँ। मैं हूं ही नहीं प्रकृति में, मैं हूं ही नहीं। तो फिर प्रकृति लाए क्यों, इसकी कहाँ जरूरत? तो बोले साहब ये जानने मात्र से जीव को मोक्ष हो जाता है कि मैं प्रकृति नहीं हूँ, मैं तो पुरुष हूँ। तो बोले मेरा स्वरूप क्या है? बोले ये नहीं पता। तो ऐसी अनर्गल बात। तथा प्रकृति पुरुष का भिन्न होना उसे मोक्ष कहते हैं। सो 25 तत्वों में 24 तत्व तो प्रकृति संबंधी कहे, एक पुरुष भिन्न कहा, सो वे तो भिन्न है ही,
और कोई जीव पदार्थ 25 तत्वों में कहा ही नहीं। 25 तत्वों में कहीं जीव की बात नहीं कही। तथा पुरुष ही को प्रकृति का संयोग होने पर जीव संज्ञा संज्ञा होती है ना। फिर क्या बोला उन्होंने, पुरुष को जब प्रकृति का संयोग हो जाता है तो वो जीव बन जाता है। तो पुरुष न्यारे न्यारे प्रकृति सहित हैं, पश्चात साधन द्वारा कोई पुरुष प्रकृति रहित होता है, ऐसा सिद्ध हुआ, एक पुरुष नहीं ठहरा। क्या बोल रहे हैं, पुरुष ही को प्रकृति का संयोग होने पर जीव संज्ञा होती है। जो पुरुष की कल्पना की उन्होंने, एक पुरुष है, कैसा है वो पुरुष, निर्जीव जैसा ही है। जब उसकी प्रकृति से संबंध होता है तो वो जीव बन जाता। तो पुरुष न्यारे न्यारे प्रकृति सहित हैं, यानी सभी जीवों की उनके जो प्रकृति के जो भाग हैं, उनके अंग उपांग और ये वो सब अलग अलग हैं। पश्चात साधन द्वारा कोई पुरुष प्रकृति रहित होता है, ऐसा सिद्ध हुआ कि अभी तो वो प्रकृति में जुड़ गए हैं इसलिए वो जीव बन गए हैं, और जब वो उससे रहित हो जाएंगे प्रकृति से तो वो सिद्ध हो जाएंगे। इस प्रकार एक ऐसा सिद्ध हुआ, एक पुरुष नहीं ठहरा। तथा प्रकृति पुरुष की भूल है या किसी व्यंतरीवत भिन्न ही है, जो जीव को आ लगती है। ये बोल रहे हैं, जो पुरुष आपने जो कल्पना की पुरुष की, तो वो जो व्यंतर होते हैं उन जैसा अलग है, जो जीव को आ लगती है, जैसा उसके ऊपर में भूत लग गए, उसको पिशाच लग गए। यदि उसकी भूल है तो प्रकृति से इंद्रियादिक व स्पर्शादिक तत्व उत्पन्न हुए कैसे माने। हाँ, और अलग है तो वह भी एक वस्तु है, सर्व कर्तव्य उसका ठहरा, पुरुष का कुछ कर्तव्य ही नहीं रहा, तब किस लिए उपदेश देते हैं। इस प्रकार यह मोक्ष मानना मिथ्या है। ठीक है सर, तो ये उन्होंने सांख्य मत के बारे में बताया। तथा वहां प्रत्यक्ष अनुमान आगम यह तीन प्रमाण कहते, परंतु उनके सत्य असत्य का निर्णय जैन के न्याय ग्रंथों से जानना। तथा इस सांख्य मत में कोई तो ईश्वर को मानते नहीं है, कितने ही एक पुरुष को ईश्वर मानते हैं, कितने ही शिव को, कितने ही नारायण को देव मानते हैं, अपनी इच्छानुसार कल्पना करते हैं, कुछ निश्चय नहीं है। तथा इस मत में कितने ही जटा धारण करते हैं, कितने ही चोटी रखते हैं, कितने ही मुंडित होते हैं, कितने ही कत्थई वस्त्र पहनते हैं, इत्यादि अनेक प्रकार से वेश धारण करके तत्व ज्ञान के आश्रय से महंत कहलाते हैं। है ना। तत्व ज्ञान के आश्रय का अर्थ क्या है यहाँ पर, जो उन्होंने जो ये तत्व माने हैं, जो ऊपर जो बताया है, वो तत्व, जैनियों वाले वो तत्व नहीं। ठीक है। तो इस तरह से वो, कोई आपको देखो कि गोट मोट रहते हैं, उसमें एक नागा साधु भी रहते हैं, वो नग्न तो रहते हैं जैनियों की तरह, लेकिन पूरे काम क्रोध आदि सबसे युक्त होते हैं, बहुत क्रोधवान होते हैं, कुत्सित विचारों के धारी होते हैं, शरीर को हष्ट बनाए रखते हैं। बहुत सारे लोग तो जो है अपने जो गुह्य प्रदेश है उनके आसपास में कुछ ऐसा लोहे का लंगोट सा बना के उसमें ताला लगाते हैं। तो बहुत सारी तरह तरह के उस वेश धारण करते हैं, इत्यादि अनेक प्रकार से वेश धारण करके तत्वज्ञान के आश्रय से महंत कहलाते हैं। इस प्रकार सांख्य मत का निरूपण किया। ठीक है सर। इसके बाद एक शिव मत है ये सांख्य मत अभी भी है क्या? हाँ, है ना, सांख्य मत है। अच्छा। क्या, ये जो आपने इसमें सांख्य मत में भी बहुत सारे भेद हैं। इन्होंने जो हम्म, ये लाइन में लिखा है ना, तथा इस मत में कितने ही जटा धारण करते हैं, कितने ही चोटी रखते हैं, कितने ही मुंडित होते हैं, कितने ही कत्थई वस्त्र पहनते हैं, इत्यादि अनेक प्रकार से वेश धारण करके तत्व ज्ञान के आश्रय से महंत कहलाते हैं। वो देखो, अब वो अखाड़ा चलता है उनका, जो कुंभ का हम्म, मेला होता है ना, तो अखाड़े के जो हम्म, पहलवान है, अभी साहब कौन सा जो है, नागा देवों का अखाड़ा आ रहा है, नागा साधुओं का अखाड़ा आएगा, अभी फलाने साधु आएंगे उनका चलेगा। सबने अपना अपना एक वो बना रखा है, ग्रुप बना रखा है, और उन दूसरों से अलग
रहने के लिए कुछ अलग से साधन अपनाए, कोई अलग वस्त्र धारण करते हैं, किसी का रंग अलग है, कोई चोटी रखता है, कोई सपाट रहता है। तो ये सब लोगों ने अपनी अपनी प्रमुखता से, इसी तरह आप देखो श्वेतांबर मत का भी आएगा, उसमें भी कितने जितने साधु उतने मत हैं। एक साधु अपने तीन चार चेले बना लेता है और अपना पंथ अलग बना लेता है। ये भी बात आएगी आगे। तो देखो ये जो अपन ने पढ़ा, इसमें जैसे उसमें देखो साहब, आप जो है राम को मानते हुए कृष्ण को मानते हैं, ऐसा भेद भी पाया जाता है। बोले मैं तो शंकर जी को मानता हूँ, कोई बोलता हूँ मैं तो विष्णु को मानता हूँ। ऐसे भेद भी अलग अलग है। अभी देखो ये जो एक आ रहा है शिव मत आ रहा है, ये शिव मत जो है इन इन जो धर्म ऊपर बताए उनसे भी विलक्षण है, अलग है ना। उसको अपन कल पढ़ेंगे। वहां शिव मत में दो भेद हैं, नैयायिक मत और वैशेषिक मत। इन दोनों मतों की भी चर्चा आती है समय सार आदि में। जब वो आपको समय सार समझाएंगे, तो जो हमारी मान्यताओं में जो भेद पड़ेगा, वहां इनका रेफरेंस दे करके बताएंगे कि शिव मत वाले ऐसा मानते हैं, न्यायिक ऐसा मानते हैं, वैशेषिक ऐसा मानते हैं। तो अगर अपन तो यहाँ से, हाँ पंडित जी ने मतलब काफी जानकारी इकट्ठी करी है लिखने हाँ, से पहले, बहुत रिसर्च की और है। सर्च की है काफी। देखो ये रिसर्च करने से हमारा वो जो रूल आउट हो जाएगा कि हमारी जो मान्यताएं है या जैन धर्म में जिस प्रकार का मान्यताएं हैं वो क्यों आई हैं, उसका लॉजिक कैसे है। तो ये पहले जो इलॉजिकल चीजें हैं वो बताई गई, तब आप अपने लॉजिक को समझेंगे तो आप बिल्कुल उससे पूरी तरह आश्वस्त हो जाएंगे, हमारी उसमें दृढ़ता आ जाएगी। तो आजकल इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। जो नहीं है उसको हटाते जाते हैं, रूल आउट करते हैं। रूल That is आउट the करते जाते हैं। that is the elimination process. एलिमिनेशन। ठीक है सर। तो ये थोड़ा सा आपने वो जरा हमारे धैर्य की भी परीक्षा है, कोई बात नहीं। लेकिन हम धीरे धीरे ये सब पढ़ने के बाद में जब हम वो जैन मतों का पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा कि जो जो रूल आउट किया है, एलिमिनेट किया है, वास्तव में उन दोषों से रहित हमारी मान्यताएं हैं। फिर हमारा ये प्रश्न नहीं आएगा कि हमारे यहाँ भी तो ऐसा दिया साहब, हमारे यहाँ भी तो ऐसा दिया, हमारे यहाँ किस रूप में दिया है। और आप गहराई से जब देखेंगे तो आप अनुभव करेंगे कि हमारे यहाँ की बहुत सारी चीजों को यहाँ पर मोड़ तोड़ करके डाला गया है। जैसे कुछ नग्न साधु रहते हैं तो नग्नत्व यहाँ से ले लिया, कुछ और बताया कि प्रकृति से अलग होने का नाम उन्होंने बोल दिया कि ईश्वर बनना है। हमारे यहाँ क्या बताया कि मोह माया से अलग होने से और समस्त संसार से अलग होकर एक मुक्ति दशा है। तो वैश्विक जो जो चीजें हैं उनको तोड़ मरोड़ के छोटे छोटे अंशों में बना करके अलग अलग संप्रदाय बना दिए गए। उनमें ये अंश मिलेंगे आपको सब। ईश्वर एक है, कोई निरंजन बोलेगा, कोई ये कहेगा, कोई अपने कर्मों के हिसाब से बोलेगा। तो ये सारी चीजें वहां पर आकर के अलग अलग रूप में उन्होंने उसको प्रसार कर दिया। जो मुख्य तत्व थे वहीं से लेके अपभ्रंश बनते चले। तो कल अपन इसकी और चर्चा करेंगे। तो जिनवाणी स्तुति करते हैं। मिथ्यात्म नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा परोभास वे को भानु सी बखानी है। छाओ द्रव्य जान वे को बंधु विधि भान वे को स्वरूप छान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू ना सताए वे को भव्य उरियानी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो हे जपू दिन रैन, जो तेरी शरणाग है सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देता हूँ धो। जिनवाणी माता की